गेहूं की फसल में अगर आप यूरिया के साथ इस खाद का इस्तेमाल करते हैं, गेहूं में इतने कल्ले आएंगे, इतना फुटाव होगा कि पड़ोसी भी, आपके गांव वाले भी आपके कल्ले गिनने आएंगे, देखने आएंगे, वाह कितने कल्ले आए हैं। आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान और बहुत ही उपयोगी तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले यूरिया के बारे में बताएंगे, उसके बाद कुछ अन्य खाद्य जो आपको यूरिया के साथ मिला के डालना है, जिससे जिससे इसकी क्षमता बढ़ जाएगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो दोस्तों आप ज़रूर देखिएगा, और जो भी सवाल या सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कितनी मात्रा में यूरिया और इसके साथ क्या डालना चाहिए। अब यूरिया गेहूं में हमें 3 भागों में बांट के औसतन देना होता है। वैसे तो जो हल्की मिट्टी होती है, रेतीली टाइप की, वहाँ पे आप 4-5 बार या 6-7 बार भी यूरिया, मतलब कम कम अंतराल पे आपको यूरिया कम कम मात्रा में देनी है। मात्रा उतनी ही रहेगी जितनी मात्रा आपको अपने गेहूं में देना है। 2.5 बैग से लेकर 3 बैग यूरिया आपको गेहूं की संपूर्ण फसल अवधि में देना होता है। अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं बुआई के समय, तो पहली बार यूरिया आपको 20-22 किलो यानी आधा कट्टा, आधा बैग डालना होता है। पहले पानी पे 1 बैग यूरिया यानी 40-45 किलो, और दूसरे पानी पे 1 बैग यूरिया यानी 40 से 45 किलो आपको इस्तेमाल करना होता है। अब ये जो 40 से 45 किलो आपको इस्तेमाल करना है, मात्रा इतनी ही रहेगी, लेकिन कई भागों में आप बांट के भी यूरिया डाल सकते हैं। जो हल्की मिट्टी होती है, जहाँ पे लिंचिंग वाली समस्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे इकट्ठा यूरिया आपको नहीं देना है। कई भागों में बांट के अगर आप डालते हैं तो इसका ज़्यादा लाभ आपके पौधे ले पाते हैं। अगर हम लाभ की बात करें, तो जो आप अपने मिट्टी में यूरिया दानेदार डालते हैं, 20% से लेके और 40 या अधिकतम 45% ही आपके पौधे, 50 तो बहुत मुश्किल से ही ले पाते हैं। आप मान के चलिए मोटी मोटा 20 से 40% आपके पौधे इसका लाभ ले पाते हैं। यानी 60% 70% मात्रा जो है यूरिया में से नाइट्रोजन की बेकार हो जाती है, आपके पौधे उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर आप इसके साथ डाल देते हैं, तो इसके जो ग्रहण करने की क्षमता पौधे की होती है वो थोड़ा बढ़ जाती है, और कुछ गलतियाँ भी नहीं करते हैं, तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जैसे गलती के बारे में अगर हम बात करें, तो हमेशा यूरिया सिंचाई के बाद इस्तेमाल करना है। सिंचाई के पहले यूरिया डालेंगे तो पानी के साथ उसका लिंचिंग हो जाता है, पानी के साथ यूरिया घुल के नीचे चली जाती है, जिससे पौधे उसका ज़्यादा उपयोग अपने लिए नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, सही समय पे आप यूरिया डालिएगा, और यूरिया के साथ कुछ चीज़ें आप मिला के प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इसकी जो क्षमता है, इसकी जो पौधे को लगने वाला एक प्रतिशत होता है कि हाँ इतने % यूरिया हमारे पौधे को लगी, वो बढ़ जाएगा। तो पहले पानी पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे यूरिया आपको लेना है 40 से 45 किलो प्रति एकड़ तक। यहाँ पे जो हमने खाद की मात्रा बताई है वो 1 एकड़ खेत के हिसाब से बताई है। तो पहली चीज़ हो गया यूरिया। दूसरा चीज़ आपको लेना है जिंक 33% वाला 5 किलो। तीसरा चीज़ आपको लेना है यहाँ पे फेरस सल्फेट लगभग 3 किलो या 4 किलो, 3 से 4 किलो फेरस सल्फेट, यानी जो आयरन होता है, लोहा तत्व होता है, उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे तीसरा चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो, और पांचवी चीज़ आपको लेना है यहाँ पे मैग्नीज सल्फेट 1 किलो। पहला यूरिया 40 से 45 किलो हो गया, जिंक हो गया 33% वाला, दूसरा चीज़ 5 किलो, तीसरा चीज़ हो गया फेरस सल्फेट 3 से 4 किलो, चौथी चीज़ हो गई मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो, पाँचवीं चीज़ हो गई मैग्नीज सल्फेट लगभग आपको 1 किलो लेना है। अब यहाँ पे सबके कार्य हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी। यूरिया से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, नाइट्रोजन से पौधे का वानस्पतिक विकास, हरियाली, ये सब होता है। जिंक से क्या होता है, जिंक से भी हरियाली आती है, पौधे में अच्छे कल्ले फुटाव होता है, पौधे अच्छे से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं, पौधे सही से भोजन बना पाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट काम क्या करता है, मैग्नीशियम सल्फेट, अब यहाँ पे जैसे जिंक सल्फेट है, तो जिंक में सल्फर भी पाया जाता है, और सल्फर काम क्या करेगा, सल्फर आपके नाइट्रोजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है पौधे की, वो बढ़ा देता है। मैग्नीशियम सल्फेट में भी सल्फर पाया जाता है, तो यहाँ पे ये भी वही काम करेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो होता है, ये आपके पौधे में फास्फोरस के साथ साथ यूरिया ग्रहण यानी नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा देता है। इसके साथ साथ क्लोरोफिल की मात्रा को भी बढ़ाता है, जिससे फसल में हरियाली चमक आती है। इसके साथ साथ जो फेरस सल्फेट है वो भी क्लोरोफिल को काफ़ी अच्छे से संश्लेषण करता है, जिससे पौधे के लिए आसानी से उपलब्ध हो पाता है। मैग्नीज सल्फेट से पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, और पौधे में बीमारियां कम आती है। तो ये सभी चीज़ें पहले पानी के बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यूरिया की क्षमता बढ़ेगी, आपके पौधे में अच्छे कलने आएंगे, अच्छा फुटाव होगा, हरियाली आएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।